जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएफटीज़ पे। आरएफटीज़ रीनल फंक्शन टेस्ट होता है और इसको आरएफटीज़ या केएफटीज़ किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ये अमूमन उन पेशेंट्स का होता है जिनको कोई किडनी की डिज़ीज़ चल रही हो, कोई बीमारी ऐसी हो जिसमें कोई गुर्दे इन्वॉल्व है पेशेंट के। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर को साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के ऐसे लग रहे हों कि इसको गुर्दों का मसला हो सकता है, तो उसके लिए जो है ना वो टेस्ट करवाया जाता है जिसको आरएफटीज़ रीनल फंक्शन टेस्ट या केएफटीज़ भी लिखा जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो हमारे जो गुर्दे हैं इंसानी बॉडी के अंदर वो कनेक्टिविटी होती है उनकी हर चीज़ के साथ ही, जैसे कि स्पेशली ब्लड जो है वो वहाँ से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो जो बाहर निकालते हैं, मतलब कि वे एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो उनका जो इनके 3 फंक्शन है ना मेन गुर्दों के, किडनीज़ के हमारे 3 फंक्शन, उसमें ओस्मो रेगुलेटरी है, ओस्मो रेगुलेशन करते हैं कि मेंटेन रखते हैं पानी को, वाटर को हमारी बॉडी के अंदर। जो एक्स्ट्रा होता है उसको उन्होंने निकाल देना होता है। इसके अलावा जो एसिड बेस जो है जिसमें हमारी पीएच को मेंटेन रखते हैं, तो जी अगर ये 7 होती है नॉर्मल, इससे कम हो या ज़्यादा हो फिर भी मसला बन सकता है। इसके बाद जो है हमारा पीएच को रखते हैं। इसके बाद ओस्मो रेगुलेशन करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इन्होंने एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है। हमारे जितने भी टॉक्सिक हमारे बॉडी के अंदर बनता है वो नॉर्मल वैल्यूज़ हर वक्त जो है ना वो रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें से जैसे ये BUN है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की एक नॉर्मल वैल्यू हर इंसान के अंदर हर वक्त मौजूद होती है, जो तकरीबन 6 से 20 तक mg/dl ये हर इंसान के अंदर जो है वो मौजूद होती है, BUN की, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसी तरह ही क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन की भी वैल्यू 0.6 से 1.2 तक होती है हर इंसान के अंदर। तो और यूरिक एसिड है। तो ये जब इनकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा होती हैं तो मतलब किडनीज़ का ना लगता है कि किडनीज़ का कोई मसला चल रहा है, तो उसके लिए किडनी का मसला चल रहा है, उसके लिए डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं, इसकी बाकायदा थेरेपी होती है। ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें पता तो चल जाता है कि इसको किडनी की डिज़ीज़ है, लेकिन सही मेडिकेशन नहीं करते हैं। कोई गली मोहल्ले में छोटे मोटे डिस्पेंसर टाइप डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे मेडिसिन लेते रहते हैं। पेन हो रही है, उनसे इंजेक्शन लगवा लिया, प्रॉपर वे से नेफ्रोलॉजिस्ट से यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करवा के मेडिकेशन नहीं करवाते, जो डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। वो एक डिटेल लेक्चर है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आपको सिर्फ बेसिक्स बताने का मतलब है कि आरएफटीज़ जो टेस्ट है वो रीनल फंक्शन टेस्ट है। उसके लिए जो मेजर टेस्ट करवाए जाते हैं वो एक तो हमारा BUN है, क्रिएटिनिन है और यूरिक एसिड है। इसके अलावा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन जो छोटे पेशाब का टेस्ट होता है वो करवाया जाता है इसके लिए। इसके अलावा जो प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये टेस्ट भी करवाए जाते हैं आरएफटीज़ की कारकर्दगी चेक करने के लिए, गुर्दों की कारकर्दगी चेक करने के लिए ये भी टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन जो मेजर हैं वो BUN, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड है और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, ये आरएफटीज़ में करवाए जाते हैं। और इसके अलावा एक मेन और जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मेजर जो है, जिसमें हमारा ये CT स्कैन आ गए, एक्सरे IVU होता है, CT स्कैन हो गया या फिर MRI हो गया, जितने भी कंट्रास्ट हैं, कंट्रास्ट में एक मेडिकेशन यूज़ होती है, वो इंजेक्शन लगाते हैं कंट्रास्ट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है गुर्दों के ऊपर। अगर तो किडनीज अच्छा काम कर रही हैं तो ही कंट्रास्ट करवाया जाता है। इसके लिए बाकायदा, चाहे कोई पेशेंट यंग है, बच्चा है, नॉर्मल है, हर किसी का आरएफटीज़ टेस्ट करवाया जाता है कि अगर तो किडनीज इफ़ेक्ट हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो मेडिसिन इतनी हैवी होती है कंट्रास्ट की कि वो उसी वक्त मतलब गुर्दों पे इतना इफ़ेक्ट करती है कि आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, इंसान डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये जो क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो गया अगर बॉडी के अंदर, तो फिर भी ये पेशेंट डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो यही आज आपके साथ ये टॉपिक था हमारा कि
RFTs जो है किडनीज फंक्शन टेस्ट, तो अगर तो इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये अमूमन हमारे एब्डोमेन की बैक कैविटी में गुर्दे जो हैं वो पड़े होते हैं, एनोटमी। तो वो अगर तो वहाँ को पेन हो रही है, या आपको यूरिन जो हमारा नॉर्मल जो कलर है यूरिन का वो है हमारा येलो वाइटिश पेल, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आ रहा है, रेड आ रहा है, रेडिश आ रहा है, तो वो उसके डॉक्टर जो है वो RFTs करवाते हैं कि इसके जो किडनीज़ काम कर रहे हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, या इसको कोई और मसला है, इसलिए यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है RFTs में। इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, इनकी भी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। तो ये अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू कम या ज़्यादा हों तो फिर भी RFTs के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो हैं वो करवाए जाते हैं। वो भी गुर्दों की वजह से ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे कम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जब किसी के RFTs में मसला आ रहा है तो डॉक्टर्स फ़ौरन से उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाते हैं, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो गुर्दों ने बाहर निकालने हैं और वो एक्सक्रीट कर नहीं रहे होते गुर्दे, वो हमारे बॉडी के अंदर इसी तरह ओडिमा हो रहा है, चेहरे पे स्वेलिंग हो रही है, बॉडी में किसी जगह पे स्वेलिंग हो रही है। तो ये आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आपको RFTs हमारे जो गुर्दों से रिलेटेड डिजीज़ हैं कि गुर्दों के टेस्ट किस किस वे में करवाए जाते हैं। RFTs टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उन्होंने भी कहा था कि रीनल फंक्शन टेस्ट जो है इसमें कौन कौन से इसके पैरामीटर्स, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये BUN, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये RFTs के ही पैरामीटर्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप अगर इसी से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको मज़ीद और डिटेल में बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिटेल लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बाद में बनाऊँगा। ये आज आपको सिर्फ बेसिक बताने का है ताकि मैं आपके साथ बेसिक्स शेयर करूँ RFTs की। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।